So hello everyone, in this video we will discuss the first 5 problem of Codeforces round 895। तो क्या है प्रॉब्लम फर्स्ट एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें हमें 2 वेसल्स दिए होंगे। तो जो फर्स्ट वेसल्स है उसमें इनिशियली A ग्राम ऑफ वाटर होगा, जो सेकंड वेसल्स है उसमें B ग्राम ऑफ वाटर होगा। ओके, एंड उसके साथ में हमें एक कप दिया होगा जो कि अप टू C ग्राम ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है। ओके, इसमें कंडीशन क्या है कि ये C ग्राम से कम कुछ भी वाटर स्टोर कर सकता है। लेट से अगर C है 5 तो 5 या 5 से कम कुछ भी स्टोर कर सकता है, फिर चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो या फ्लोट वैल्यू हो। ओके, लाइक 2.4 ग्राम भी स्टोर कर सकता है। ओके, अब ये बोल रहा है कि हमें यूजिंग दिस कप एक वेसल्स से वाटर लेना है और दूसरे वेसल्स में पुट करना है, यानी A एंड B में। तो बेसिकली हमें एंड ऑफ द डे इन दोनों का जो वाटर अमाउंट है उन दोनों को इक्वल करना है। ओके, तो बेसिकली अब देखो इसे करेंगे कैसे। लेट से अगर हम इस टेस्ट केस पे समझें 17, 4 एंड 3, तो बेसिकली हमारे पास A है 17, B है 4 एंड C है 3। ओके, A, B एंड C। अब आप देखिए कि इनिशियली इन दोनों के बीच में गैप कितना है। यहाँ पे गैप है 13 का। ओके, ये है C3। तो अगर हम एक बार स्कूप करेंगे वाटर A से और B में डालेंगे, ओके, तो बेसिकली तब क्या होगा, ये हो जाएगा 14 एंड ये हो जाएगा 7। तो इस टाइम पे जो गैप रहेगा वो हो जाएगा 7 का। अब आप देखिए कि गैप पहले था 13, अब हुआ है 7। तो गैप में जो अंतर आ रहा है ना एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो है 6 का। ओके, 6 का, जो कि होगा 2 इंटू C। ओके, 2 इंटू C। अब हम इसे करेंगे कैसे, हम इन दोनों का इनिशियल गैप निकालेंगे। क्या आया 13। ओके, 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 इंटू C से। ओके, एंड ये क्या आएगा, ये आएगा 2। दो ऑपरेशन में हम टोटल 6 ग्राम ऑफ वाटर A से B में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। अभी भी इक्वल नहीं हुए तो हमें एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें हम 0.5 ग्राम वाटर इससे लेंगे और इसमें डालेंगे। ओके, तो एक बार हम बस उसके लिए एक कंडीशन चेक करेंगे कि 13 मॉडुलो 2 इंटू C, अगर ये रिमाइंडर दे रहा है मीन्स नॉन जीरो है। ओके, तो उस केस में हम अपने आंसर को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, आंसर 2 था तो हो जाएगा 3। इसका एक बार टेस्ट केस का आंसर देखते हैं क्या है। तो सेकंड का आंसर है 3। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। एक बार कोड को देख लीजिए जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस। ओके, A, B, C को हमने स्कैन किया, गैप निकाला, एब्सोल्यूट गैप निकाला एंड देन आंसर में स्टोर किया है गैप डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। एंड तब देखा क्या ये गैप मॉडुलो 2 इंटू C अगर कुछ रिमाइंडर दे रहा होगा तो उस केस में हम आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे एंड फाइनली आंसर को प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम B। ओके, प्रॉब्लम B के लिए मैं इस इमेज को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बोला है इस प्रॉब्लम में कि हमारे पास एक कॉरिडोर होगा, इनफाइनाइट कॉरिडोर होगा। ओके, तो इसमें क्या है, कॉरिडोर है वो रूम्स में सेपरेट कर रखा है। ओके, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट रूम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ रूम हो गया एंड सो ऑन। ओके, अब देखो इन्होंने बोला है कि हमने कुछ रूम्स में ट्रैप्स लगा रखे हैं। ओके, लेट्स से अगर ये ट्रैप है तो ये रूम नंबर 3 में लगा हुआ है इस टाइम पे। ओके, तो ऐसे करके ट्रैप लगा रखे हैं और उनके साथ कुछ उनका टाइम दे रखा है। ओके, लेट्स से अगर इसके साथ टाइम दे रखा है, रूम नंबर 3 के साथ टाइम दिया है 8। तो इसका क्या मतलब है कि हम जब इस रूम में पहुंच जाएंगे, मींस इस रूम में हम एंटर कर जाएंगे, उसके 8 सेकंड बाद, ओके, 8 सेकंड बाद ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और अगर किसी भी टाइम पे ट्रैप एक्टिवेट है तो और हम करंटली उस ट्रैप में प्रेजेंट, ना ही हम उस ट्रैप से आगे जा सकते हैं ना ही पीछे आ सकते हैं। ओके, वहाँ फंस जाएंगे। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ के, हमें बताना है के है किस रूम तक हम पहुंच के वापस आ सकते हैं। ओके, लेट्स से अगर के हमारा 5 है तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे कोई रूम होगा, 5th रूम होगा, तो उसे टच करके वापस आ सकते हैं। तो ये हो गया कि हम 5th रूम को टच करके वापस आए विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, हमें एक भी ऐसा ट्रैप नहीं मिला जो कि एक्टिवेटेड था ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ओके, अब आप देखो इसे करेंगे कैसे। तो ये कह रहे हमें D गिवन होगा, एक होगा S। D रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रूम में हमने ट्रैप को लगा रखा है एंड S रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सेकंड बाद ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा उस रूम में पहुंचने के बाद। ओके, अब एक बार टेस्ट केस किसी पे ड्राई रन करते हैं। ओके, तो सेकंड टेस्ट केस पे एक बार ड्राई रन करते हैं। तो हमें यहाँ पे D दिया है 2 4 5 एंड सेकंड दिए हैं 8 3 2। ओके, तो ये 8 बता रहा है कि ये जो सेकंड रूम वाला ट्रैप है वो 8 सेकंड बाद एक्टिवेट होगा एंड ये 3 सेकंड बाद, ये होगा 2 सेकंड बाद। ओके, अब आप देखो जब हम सेकंड रूम में खड़े होंगे, ओके, लेट्स से ये हमारा रूम है, हम इसमें खड़े हुए हैं, तो टाइम हमारे पास है 8 सेकंड। ओके, 8 से पहले पहले हमें यहाँ पे आना है, मीन्स हमें यहाँ पे 7 सेकंड तक आना है। ओके, अगर हम 8 सेकंड में यहाँ पे पहुँचे तो हम ट्रैप में फंस जाएंगे। ओके, तो 7
सेकंड तक हमें यहाँ वापस आना है। तो आप देखिए कि हम 1 सेकंड में थर्ड रूम में जाएंगे, ओके, एंड उसके नेक्स्ट सेकंड में हम फोर्थ रूम में जाएंगे, ओके, एंड उसके नेक्स्ट सेकंड में हम लोग जाएंगे फिफ्थ रूम में, ओके। अब आप देखिए कि हमें एक रूम में जाने में और आने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, तो 2 हम यहाँ पे खर्च कर देंगे, 2 हम यहाँ पे कर देंगे, 2 यहाँ पे कर देंगे। अब अगर हमने एक रूम और एक्स्ट्रा चले ना तो ये हो जाएगा 8, ओके, टोटल टाइम हो जाएगा 8, जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ से 2 पे खड़े हैं, ओके, एंड 3 4 5, तो हम फिफ्थ रूम तक जाके वापस आ सकते हैं सेफली, ओके, विदाउट फेसिंग एनी ट्रैप, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ से जाएंगे और वापस भी आएंगे, इसलिए हमने ये 2 सेकंड्स लिए हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस केस में आंसर आया 5। 4 में हम खड़े हैं और हमारे पास टाइम है 3 सेकंड का, मीन्स 3 सेकंड का टाइम है, तो दैट मीन्स हमें 2 सेकंड तक वापस आना होगा। तो हम 4 से जाएंगे 5 तक, बस इस केस में भी हम मैक्सिमम 5 ही जा सकते हैं, ओके। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास टाइम है 2 सेकंड, दैट मीन्स हमें 1 सेकंड तक वापस आना होगा। तो 1 सेकंड में कोई सा भी रूम हम जाके वापस नहीं आ सकते। इस केस में आंसर होगा जिस रूम में खड़े हैं सिर्फ वही, ओके, 5। तो तीनों में ही आंसर 5 है। लेट से अगर हमारा आंसर कुछ होता है 4 5 एंड 7 इस टाइप का आंसर होता, तो हमारा जो मिनिमम आंसर होता है ना वो हम आउटपुट करते हैं, ओके। लेट से इस केस में 4 है, तो 4 बता रहा है कि हम मैक्सिमम 4th रूम तक जाके वापस आ सकते हैं। अगर हम 5th रूम में चले गए तो ये 4th वाला एक्टिवेट हो जाएगा, उस केस में हम फंस जाएंगे। और अगर हम 7th तक गए दैट मीन्स ये दोनों एक्टिवेट हो चुके होंगे, तो हम मैक्सिमम 4th तक ही जा सकते हैं। अब एक बार कोड देखिए, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने एक आंसर एरे लिया है, उसमें हम अपने आंसर को स्टोर करते चलेंगे कि हम ith इंडेक्स पे कितना मैक्सिमम जा सकते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या है कि u एंड b हमें दिए होंगे, तो मैंने आपको बोला था b जो है वो है सेकंड्स, तो सेकंड -1 ये हमारा सेफ्टी पॉइंट है, हमें इस सेकंड तक वापस आना होगा। तो ओके, तो b-1 किया डिवाइड बाई 2 किया, तो ये जितना देगा ये हम इतने नंबर ऑफ रूम्स आगे जा सकते हैं, तो u + b हो जाएगा हमारा, उस इंडेक्स से हम इतना आगे जा सकते हैं, ओके। एंड देन हम चेक कर लेंगे कि इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हुआ गाइज प्रॉब्लम सेकंड का सॉल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम सी में क्या है, हमें 2 इंटीजर्स दिए होंगे l एंड r, ओके। तो हमें a एंड b 2 ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम इनके बीच में लाई करता हो, मीन्स इंक्लूसिव है, ये दोनों l एंड r इंक्लूसिव है, तो इनके बराबर या इनके बीच में लाई करता हो, एंड उन दोनों नंबर का जो GCD है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके। अब देखो करेंगे कैसे एक बार सोचते हैं, ओके। बेसिकली हमें जो l एंड r दिए होंगे ज़रूरी नहीं है वो दोनों डिफरेंट हों, ओके, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, ओके। सेम वाला जो केस होगा ना वो हम एक सेपरेट कंडीशन में हैंडल करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, ओके। लेट्स से अगर ये है हमारा x और ये अगर सेम नहीं है तो मिनिमम क्या हो सकता है, ओके। आपको मिनिमम देखना है, वो हो सकता है x + 1, ओके। आगे तो कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि अगर ये दोनों सेम नहीं हैं उस केस में क्या हो सकता है। अगर ये 4 है तो ये मिनिमम 5 हो सकता है, ये 6 है ये 7 हो सकता है, ओके। अब आप देखिए कि अगर ये ऑड हुआ तो ये होगा इवन, ओके, ये इवन हुआ तो ये होगा ऑड, ओके। तो अगर ये डिफरेंट है तो हमें पता है कि हमें एक नंबर इवन मिल जाएगा, ओके। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट से इटरेट करेंगे। इटरेट क्या, हम 2 ही इंडेक्स मूव करेंगे, या तो इस वाले पे चेक करेंगे या इसके नेक्स्ट वाले पे, ओके। चेक करेंगे अगर जो भी नंबर इवन होगा, लेट्स से अगर ये इवन है तो हम आंसर कर देंगे x/2, ओके। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इनका GCD आएगा x/2। आपको पता है GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इस केस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा इन दोनों नंबर का, x/2, ओके। तो बेसिकली ये नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इवन नंबर है वो हमारा 2 है, ओके। 2 होगा उस केस में हम आगे बढ़ेंगे, ओके। आगे चेक करेंगे तो हम 4th पे जाएंगे, ओके। क्योंकि 2 का क्या होगा केस कि इस केस में क्या हो जाएगा 1 एंड 1, इन दोनों का GCD आ जाएगा 1, जो कि कंडीशन में गिवन है कि GCD 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ये GCD नॉट इक्वल टू 1 है उस केस में हम इसे प्रिंट कर देंगे, मीन्स x/2 प्रिंट कर देंगे, ओके। अब डिस्कस करते हैं कि अगर ये दोनों सेम हुए, ओके, l बराबर हुआ r के, तब क्या होगा, ओके। तब यहाँ पे एक केस और बनेगा कि क्या ये l प्राइम नंबर है, ओके, l इज प्राइम, ओके। एक केस ये होगा, एंड व्हेन l इज नॉट प्राइम,
इज नॉट प्राइम। ओके, ये दो केस हमें हैंडल करने पड़ेंगे। ओके, तो इस केस में हम अगर प्राइम हुआ तो मैंने क्या किया था कि मुझे नहीं पता था कि प्राइम नंबर है तो उसके बीच में हम क्या कोई ऐसे ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने लार्जेस्ट प्राइम नंबर उठाया। ओके, तो इस केस में लेट से ये एक प्राइम नंबर है, नेट पे सर्च किया, कोई 8 डिजिट या 7 डिजिट का प्राइम नंबर निकाला, लेट से इस केस में आया ये। ओके, नेट से उठाया है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, नेट पे मिल जाएगा। ओके, कोई एक लार्जेस्ट नंबर उठाओ और फिर चेक करो। फिर हमने लूप चलाया यहाँ तक, ओके, एन तक लूप चलाया, देखा क्या कोई ऐसा नंबर है जो जिनका जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 हो। ओके, फिर हमने चेक किया कि कोई दो नंबर ऐसे हैं आई या एन माइनस आई। ओके, इन दोनों का जो जीसीडी है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जब मैंने ये चलाया तो हमें एक भी ऐसा केस नहीं मिला है प्राइम नंबर के केस में। ओके, तो अब हुआ क्या है कि ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है तो ये आगे भी काम करेगी। ओके, ये चीज़ हमने अगर इस केस में ऑब्जर्व की है तो ये मीन्स सारे प्राइम नंबर में ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब देखो क्या हुआ, एल प्राइम हुआ तो उस केस में हमने डायरेक्ट -1 प्रिंट कर दिया। ओके, जब एल नॉन प्राइम नंबर है तो इस केस में हम लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 2 से लेके l/2 तक। ओके, l/2 तक लूप चलेगा और चेक करेंगे क्या आई एंड n माइनस आई इन दोनों का जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, अगर ये चीज़ मिल जाती है हमें तो हम इन दोनों नंबर को प्रिंट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे लूप को। ओके, प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर देंगे। अब देखो इन्होंने बोला है कि जो L एंड R हैं वो 10⁻7 तक जा सकते हैं। ओके, तो ये लूप चलेगा 10⁻7 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ n। ओके, तो ये इतना चलेगा लॉग ऑफ n, क्यों? क्योंकि हम GCD निकाल रहे हैं। ओके ओके, तो जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी पास हो जाएगी। ओके, अब एक बार कोड को देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मेरा एक रॉन्ग सबमिशन हुआ था, जस्ट एक माइनर गलती कर रहा था मैं उसमें। ओके, ये मैंने GFG से उठाया है इच प्राइम का कोड, जो कि जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी √n। ओके, यहाँ पे L एंड R को स्कैन किया है। ये हमारा स्पेशल केस है जब L एंड R इक्वल टू हो जाए। ओके, तो हम चेक करेंगे क्या ये प्राइम है उस केस में -1, अदरवाइज लूप चलाएंगे ओके 2 से लेके l/2 तक एंड चेक करेंगे क्या इन दोनों का जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 है। 1 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रिंट करेंगे आंसर को एंड रिटर्न कर जाएंगे। ओके, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो उस केस में हम लोगों ने देखा है कि एक नंबर हमें इवन मिल जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमें इवन मिलेगा नंबर हम उस i/2 प्रिंट कर देंगे। ओके, बशर्ते वो नंबर 2 नहीं होना चाहिए। ओके, 2 होगा उस केस में ये जीसीडी 1 दे देगा एंड प्रिंट कर देंगे एंड रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हुआ हमारा कोड प्रॉब्लम सी का। ओके, अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम डी। तो बेसिकली हमें करना क्या, हमें 3 इंटीजर्स दिए होंगे एंड एक्स एंड वाई। ओके, एन एक्स वाई। अब बेसिकली हमें एन साइज का एक ऐसा परमुटेशन जनरेट करना है। लेट से कोई परमुटेशन आया, ये परमुटेशन है कितने साइज का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 साइज का कोई परमुटेशन निकल के आया। ओके, कुछ भी आया, अभी हमें परमुटेशन से मतलब नहीं है, बस आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार समझो। कुछ भी परमुटेशन निकल के आया तो इनका जो इंडेक्सिंग है ना, लेट से 1 2 3 4 5 6 8 एंड ये हमें लेट से गिवन है 2, ये है गिवन है 3। ओके, तो 2 का जो मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल क्या है इस केस में, एक ये नंबर है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। ओके, तो इस इंडेक्स पे जो भी रखा होगा, लेट से इस केस में है x1 x2 x3 x4। ओके, ये वाले नंबर्स एंड y इक्वल टू 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल आपको देखना है, एक ये 3 होगा, एक ये होगा 6। ओके, एंड कोई भी और मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा। एंड लेट से इस इंडेक्स पे रखा है x5, तो हमें करना क्या है कि हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओके माइनस करना है x5 और ये 3 वाला x3, इन दोनों का सम इनके सम में से माइनस करना है। ओके, तो बेसिकली हमें y का जो भी मल्टीपल होगा उन सारे का सम निकालना है, x का जो भी मल्टीपल होगा उनका सबका सम निकालना है और x वाले में से y वाले को माइनस करना है बस। और जो भी हमारा आंसर होगा वो हमें आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, अब देखो करेंगे कैसे, एक बार किसी टेस्ट केस पे ड्राई रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है। ये है 7 2 3, इस केस में आंसर आ रहा है 12। ओके, n हमारे पास है 7, ये x है 2, y है 3, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा अप टू 7, एक तो 2 होगा, एक होगा 4, एक होगा 6। ओके, 3 का क्या होगा 3 एंड 6। ओके, तो
तो अब आप देखो कि ये जो इंडेक्स है वो हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा, ये जो इंडेक्स है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो और हमें ये मैक्सिमाइज करना है। ओके, ये शायद मैं बताना भूल गया, इस आंसर को हमें मैक्सिमाइज करना है, ऐसा परमुटेशन जनरेट करना है। ओके, तो बेसिकली अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम इस इंडेक्स पे वो नंबर लाएंगे जो कि मैक्सिमम होगा। अब आप देखो कि ये जो 6 वाला इंडेक्स है ये आपस में कट जाएगा। ओके, लेट्स से इस केस में क्या था, ये 3 वाला, ये x3 जो था वो पोजीशन 6 पे प्रेजेंट था, तो मींस वो 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 3 से भी डिवाइड हो रहा था। तो उस केस में ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दे रहा था और नेगेटिव भी दे रहा था। तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट था वो 0 था। ओके, तो ये 6 और 6 आपस में कट जाएगा, तो उसे हमें नहीं देखना। अब बचे कौन से नंबर, 2, 4, 3। ओके, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, पॉजिटिव देगा, तो मीन्स हम मैक्सिमम नंबर उठाएंगे। ओके, अप टू 7 साइज का है तो हम यहाँ पे 7 रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 6, और नेगेटिव वाले में हम मिनिमम नंबर को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1। ओके, तो आप देखिए 7 + 6 - 1 कितना हुआ, 12। ओके, तो ऐसे ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब करेंगे कैसे इसे, तो अब आप देखो ये जो 6 कैंसिल हुआ है वो बेसिकली क्या है, 6 जो कैंसिल हुआ है वो है इन दोनों का एलसीएम, मीन्स 2 और 3 का एलसीएम। अगर 2 और 3 का एलसीएम इस केस में क्या आएगा, 6 आएगा। लेट्स से आगे कोई इंडेक्स होता 12, ओके, वो 2 से भी डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड होता। ओके, दैट मीन्स ये इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये जो 12 वाला इंडेक्स है वो पॉजिटिव भी कंट्रीब्यूशन करता है एंड नेगेटिव भी करेगा। ओके, तो इस केस में हम इसे कंसीडर ना करें वही अच्छा है। ओके, तो हम करेंगे क्या, हम x एंड y का एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम निकाला, एलसीएम कुछ आया, लेट्स से उसे डिनोट कर रहे हैं हम एलसीएम से। ओके, एलसीएम कुछ आया, हमारा जो n दिया होगा हम n डिवाइड बाई x करेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो, ओके, हम n डिवाइड बाई x करें तो हमें पता चल जाएगा कि x के कितने मल्टीपल इस परमुटेशन में प्रेजेंट होंगे। ओके, हम n डिवाइड बाई y करेंगे तो हमें पता चल जाएगा y के कितने मल्टीपल इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, तो हमें ये x का पता चल जाएगा, y का पता चल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि एलसीएम, ओके, जो हमने एलसीएम निकाला उसके कितने मल्टीपल प्रेजेंट हैं इस परमुटेशन में। ओके, वो निकालेंगे किससे, n डिवाइड बाई एलसीएम से। ओके, ये कुछ आएगा। ओके, ये जो आएगा वो हमें पता है उसका इम्पैक्ट 0 होगा। ओके, बट वो इंक्लूड इसमें भी है, इसमें भी है, तो दैट मीन्स उसे माइनस करना होगा इसमें से भी और इसमें से भी। ओके, लेट्स से वो कोई नंबर आया l। ओके, तो l को माइनस करेंगे इसमें से भी। लेट्स से ये कोई नंबर आया कैपिटल X, ये आया कैपिटल Y। ओके, तो इस l को माइनस करेंगे इसमें से भी, x माइनस l, y माइनस l। ओके, तो बेसिकली ये जो नंबर बचे ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, पॉजिटिव, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके, तो पॉजिटिव वाले जो भी देंगे उसे हम मैक्सिमम नंबर जो भी होंगे परमुटेशन में वो इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम नंबर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें जो ओवरऑल आंसर है उसे मैक्सिमाइज करना है। ओके, लेट्स से हमारा परमुटेशन ये आया निकल के 4 और ये आया 3। ओके, और हमारा परमुटेशन है कुछ अप टू 9 साइज का। ओके, तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, तो जो लास्ट के 9 नंबर्स होंगे ना वो हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें, और जो शुरू के 3 नंबर हैं वो हमारा निगेटिव कंट्रीब्यूशन दें, तो हमारा आंसर मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, आंसर मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब देखो लास्ट के जो 4 नंबर हैं उनका हम सम कैसे निकालेंगे। ओके, उनका हम सम कैसे निकालेंगे, हम टोटल सम निकालेंगे। ओके, टोटल सम निकाला हमने, टोटल सम निकाला। ओके, एंड टोटल में से माइनस कर देंगे हम इतने एलिमेंट का जो भी सम आएगा। ओके, इससे पहले वाले एलिमेंट तक का जो भी सम आएगा उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा इतना जो लास्ट के 4 नंबर हैं उनका सम निकल आएगा। ओके, तो बस एक बार कोड देखते हैं। तो बेसिकली n x y को स्कैन किया है, एलसीएम निकाला है x y का। एलसीएम निकालने का फार्मूला आप नेट पे देख सकते हैं, यही है, x y का मल्टीप्लाई कर दो एंड उनका जो जीसीडी आएगा ना उससे डिवाइड कर दो। ओके, तो ये मल्टीपल, ये एलसीएम निकाला, देन हमने एक फैक्टर निकाला, जो फैक्टर हम माइनस करेंगे। ओके, ये कुछ फैक्टर आया n डिवाइड बाई एलसीएम, एंड देन जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा n x के जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें एलसीएम वाले हटा दो। ओके, बाय, एंड जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा बाई के जितने भी मल्टीपल होंगे उसमें से आप एलसीएम वाले हटा दो। ओके, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया, ये नेगेटिव आया, जिसे मैंने डिनोट किया है प्लस एंड माइनस से, एंड ये आया माइनस वालों का सम। ओके,
माइनस वालों का सम मीन्स माइनस अगर 3 है तो शुरू के 3 एलिमेंट का सम क्या आएगा, n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, टोटल परमुटेशन का सम आया ये। ओके, उसमें से हमें माइनस करने हैं ये वाले एलिमेंट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ये इतने एलिमेंट माइनस करने होंगे। मीन्स ये n है। ओके, n माइनस जो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाले एलिमेंट कितने हैं, उसे हमने डिनोट किया है प्लस से, तो प्लस हमारा है 4, तो n-4 करेंगे, n 9 है, 9 - 4 किया आया 5, तो 5 तक का जितना सम आया। ओके, तो बेसिकली n में से हमने वो नंबर माइनस कर दिए जो कि हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखे और उनका सम निकाला। ओके, उसे माइनस किया है आंसर में से, और ये जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाले थे उन्हें माइनस किया है। तो बेसिकली ये इतना सम हुआ हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वालों का, और ये हुआ नेगेटिव वालों का। पॉजिटिव वालों का कैसे, टोटल में से माइनस कर दो जितने एलिमेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना उससे कम। तो बेसिकली ये हुआ हमारा पॉजिटिव एलिमेंट जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनका सम, और ये हुआ हमारा नेगेटिव वालों का। ओके, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा उसे प्रिंट कर देंगे बस। अब आप देखिए कोड काफ़ी इजी है। ओके, अब आप देखिए कोड काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, देखो मैं Codeforces पे लगभग 800 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, और उसमें मैंने सिर्फ यही सीखा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कुछ भी हिंट नहीं कर रहा है, कुछ भी इंट्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ क्या करिए, जो भी टेस्ट केस दिए हैं उस पर आप ड्राई रन कर लो, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी इंट्यूशन नहीं आ रहा है तो बस आप जो टेस्ट केस गिवन है उन्हें एक बार ड्राई रन कर लो कि आंसर कैसे आ रहा है, तो आपको मे बी कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था प्रॉब्लम डी का सॉल्यूशन। आप चलते हैं प्रॉब्लम ई पे। ओके, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ये मे बी लोग सोच सकते हैं सेगमेंट ट्री वगैरह से होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है अगर आपको जॉर के साथ खेलना आता है। ओके, जॉर की प्रॉपर्टी आपको पता है अच्छे से, तो आप ये आसानी से प्रॉब्लम कर पाएंगे। ओके, तो एक बार इस फर्स्ट टेस्ट केस की हेल्प से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ओके, तो गाइस बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे n दिया होगा, n ये हमारा एरे होगा a। ओके, ये एक स्ट्रिंग्स दी होगी, बाइनरी स्ट्रिंग होगी। ओके, लेट्स से इस टेस्ट केस को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, एंड ये जो स्ट्रिंग है उसका जो भी कैरेक्टर है मैं उसे थोड़ा सा सेपरेटेड फॉर्म में लिखता हूँ। ओके, 0 1 0 0 0। ओके, ये स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर हैं। ओके, अब आप देखो हमें कुछ क्वेरीज दी होंगी। ओके, क्वेरीज दो टाइप की होंगी, एक होगा जिसमें क्वेरी का टाइप 1 होगा, दूसरा होगा जिसमें क्वेरी का टाइप 2 दिया होगा। ओके, 1 जब टाइप दिया होगा तो उसके साथ 2 इंटीजर्स दिए होंगे L एंड R। ओके, एंड जब 2 दिया होगा तो उसके साथ एक इंटीजर दिया होगा G। ओके, अब देखो G जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। L एंड R क्या दिया होगा, एक रेंज दी होगी इस स्ट्रिंग में। ओके, लेट्स से अगर L एंड R हमें दिया है 2 से लेके 4 तक, जो भी इस स्ट्रिंग में 1 है वो हो जाएंगे 0 में कन्वर्ट। ओके, लेट्स से ये हो जाएगा 0 में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 1 में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 1 में कन्वर्ट, मीन्स फ्लिप हो जाएंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग के। ओके, अब हमें जब सेकंड टाइप की क्वेरी दी होगी, ओके, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। क्वेरीज का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो उसके टाइप को डिनोट कर रहा है कि किस टाइप की क्वेरी है। ओके, अगर ये सपोज ये क्वेरी है सेकंड टाइप की, तो उसमें हमें एक वैल्यू दी होगी, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। तो हमें बताना है कि अभी जो ये जो एरे है, तो बेसिकली अगर सपोज ये G हमें 0 दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे 0 है, मींस इस केस में कहाँ पे 0 है। ओके, इस केस में हम स्ट्रिंग मान के चले 0 1 0 0 0 जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी। तो इस केस में 0 कहाँ पे प्रेजेंट है, इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे। तो इस इंडेक्स से करस्पॉन्डेड इस एरे में, ये जो एरे है ना, ये एरे, ये एक एरे गिवन है ना, आपको लगे कि इंडेक्स गिवन है, इंडेक्स नहीं है, ये एरे गिवन है। ओके, इस एरे में इन 0 के करस्पॉन्डेड जो भी एलिमेंट होगा उन सबका जॉर हमें बताना है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में आंसर होगा 1 जॉर 3 जॉर 4 जॉर एंड 5 जॉर। ओके, इन चारों एलिमेंट का जो जॉर आएगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेरी का। ओके, अगर 0 है, अगर 1 होगा तो 1 स्ट्रिंग में जिस जिस पोजीशन में 1 होगा उस इंडेक्स से करस्पॉन्डेड एरे में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सबका जॉर। ओके, स्ट्रिंग में 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, इस यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं, तो इस इंडेक्स के करस्पॉन्डेड एरे में 2 प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके, इस टेस्ट केस पे एक बार ड्राई रन करते हैं। ओके, अब देखो ये वाली जो क्वेरी है वो अपडेट टाइप की है, मीन्स हम सिर्फ अपडेट करेंगे। ओके, और इस क्वेरी में हमें आंसर प्रिंट करना होगा, जो सेकेंड टाइप की क्वेरी होगी उसमें हमें आंसर प्रिंट करना होगा। ओके, तो एक बार समझते हैं। ओके,
तो अब आप देखो ये 7 क्वेरीज हमें दी होंगी। फर्स्ट क्वेरी क्या है कि हमें स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ जीरो प्रेजेंट है उन सबका जॉर निकालना है। ओके, तो ये जीरो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है, इस पे। अब 1 3 4 5 का जो जॉर आएगा वो क्या होगा, तो इस केस में हमें जॉर लेना है 1 का, 1 3 4 5 का। 5 का वैल्यू लिखेंगे 1 0 1, 4 का लिखेंगे 1 0 0, 3 का लिखेंगे 1 1। ओके, ये हो जाएगा 0 एंड 1 का लिखेंगे। ओके, 0 0 1। अब इनका जब जॉर लेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 1, इसका भी 1, इसका आ जाएगा 0। अब आप देखो ये कितना आया, ये आया 3। ओके, तो इस क्वेरी का आंसर होगा 3, इसका होगा 2, क्योंकि ये 1 इंडेक्स वालों की बात कर रहा है। स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ 1 प्रेजेंट है तो 1 सिर्फ इसी पोजीशन में प्रेजेंट है, तो इसका होगा 2। फिर हम अपडेट करेंगे, अपडेट क्या, 2 से लेके 4 तक। ओके, 2 से लेके 4 तक इन्हें फ्लिप कर देंगे, तब हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी 0 0 1 1 0। ओके, तो इनके करस्पॉन्डेड जो भी आगे क्वेरीज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। इनिशियली जो स्ट्रिंग थी, ओके, इसमें 0 वालों का जॉर निकालो। ओके, 0 जॉर ऑफ 0 ये क्या आएगा, जिसमें इंक्लूड होगा 1 3 4 5, तो ये एंड तक क्या आएगा, ये आएगा अभी जो निकाला था वो आया 3। ओके, जॉर ऑफ 1 निकालो, जॉर ऑफ 1 निकाला तो वो आया 2। अब आप देखो कि हमारा जो टाइप 1 की क्वेरी होगी जिसमें हमें एल आर एक रेंज दी होगी। ओके, टाइप 1 की क्वेरी है ये 2 to 4, ये रेंज दी है। ओके, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक हमें फ्लिप करना है। ओके, अब फ्लिप करने का क्या मतलब है कि ये जो 3 4 वाले जो नंबर्स हैं 3 4 एंड 2, ये अब कंट्रीब्यूशन देगा 0 वाले में, ये दोनों कंट्रीब्यूशन देंगे अब किस में, 1 वाले में। ओके, पहले इन्होंने किस में दिया है, 0 वाले में। ओके ओके, इतना समझ में आया। अब ये देंगे कंट्रीब्यूशन किस में, 1 वाले में। ओके, हमें बताया कि अगर हम इस रेंज का जॉर निकाल लें। ओके, जॉर इस रेंज का कैसे निकालेंगे कि हमारा एक एरे होगा जो कि टोटल जॉर कंटेन करेगा, मीन्स इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि जब हम एक L to R जो रेंज होगी उसमें जो 0 वाले एलिमेंट होंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कंट्रीब्यूट करेंगे 1 वाले में, एंड 1 वाले कंट्रीब्यूट करेंगे 0 वाले में। ओके, अब हमें पता है कि बस एक प्रॉपर्टी हमें जॉर की अगर पता है तो हम आंसर निकाल पाएंगे। ओके, वो प्रॉपर्टी है कि एक्स जॉर, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक्स का जॉर करें एक्स के साथ तो आंसर आता है 0। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब देखो एक हमारा एरे होगा। ओके, एरे होगा जो कि कंटेन करेगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक इस एरे का अभी जॉर क्या आया है। ओके, इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, अप टू फर्स्ट एलिमेंट तक इस एरे का जॉर क्या है, 1। ओके, एंड इस केस में यहाँ पे आएगा 3, मीन्स इन दोनों एलिमेंट का जॉर। फिर आएगा इन तीनों एलिमेंट का जॉर क्या आएगा, वो हो जाएगा 0। ओके, फिर इन 4 एलिमेंट का जॉर वो हो जाएगा 4। फिर इन 5 एलिमेंट का जॉर, इन सारे 5 एलिमेंट का जॉर हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि 4 एंड 5 का जब जॉर लेंगे ना, 4 एंड 5, ओके, तो वो 1 निकल के आएगा। ओके, ये हो जाएगा 0 0। ये हमारा एक एरे होगा जो कि टोटल जॉर कंटेन करेगा। ओके, टोटल जॉर। अब आप देखो कि इस रेंज का जॉर एक कांस्टेंट टाइम में हम कैसे निकालेंगे। इस रेंज का जॉर कांस्टेंट टाइम में निकालेंगे, टोटल जॉर ऑफ आर माइनस टोटल जॉर ऑफ L-1। ओके, ये अगर हम कर पाएँ तो इस रेंज का हमें जॉर पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक का जॉर आया x, यहाँ तक का जॉर आया y। ओके, इनका टोटल जॉर क्या आएगा, टोटल जॉर आएगा, इनका टोटल जॉर क्या आएगा, टोटल जॉर आएगा x जॉर y। ओके, अब आप देखो कि अगर हमें इस y का जॉर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस y से पहले तक का जो भी जॉर आया उसका जॉर ले लेंगे, उसका जॉर क्या है, x। तो आपको पता है जॉर की जो प्रॉपर्टी हमने ये यहाँ पे पढ़ी थी, x एंड x कर देंगे कैंसिल तो ये y निकल के आ जाएगा। ओके, तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, r तक टोटल जॉर निकाला एंड L-1 तक, मीन्स जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक कम। ओके, वहाँ तक का जॉर माइनस कर देंगे। ओके, सॉरी, माइनस का तो जॉर में कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे जॉर ले लेंगे बेसिकली। ओके, इनका जॉर ले लेंगे। ओके, क्योंकि ये आर कंटेन करेगा इन पूरा टोटल जॉर और उसमें से L-1 का जॉर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा जॉर बचेगा वो L to R बचेगा।
ओके, ये समझ में आया। अब देखो, अब हमारे पास समय पता था, एक हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं जिसमें हम जॉर ऑफ 0 कंटेन करके चल रहे हैं, एक में हम जॉर ऑफ 1 कंटेन करके चल रहे हैं। ओके, तो इसमें सारा 0 वाले एलिमेंट का जॉर है। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास जो एलिमेंट थे वो रेंज के एलिमेंट हैं 2 4 3। ओके, जो कि इनिशियली थे 1 0 0 और फ्लिप करने के बाद हो जाएंगे 0 1 1। इन तीनों एलिमेंट का जॉर इस जॉर 1 के साथ कर दें। ओके, ये जो रेंज है इसका जॉर इस जॉर 1 के साथ कर दें तो क्या होगा, जो पहला जो इनिशियली जो 1 था वो कैंसिल आउट कर देगा और जो 0 वाले थे वो अपना जॉर इसमें इंक्लूड करवा देंगे। ओके, समझ में आ रही ये बात? ये जॉर 1 हम पहले निकाल चुके मींस जो भी स्ट्रिंग में 1 प्रेजेंट होगा उस इंडेक्स के करस्पॉन्डेड इन सारे एलिमेंट का जॉर इसमें प्रेजेंट होगा। मींस इनिशियली इस इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है तो इस 2 का जॉर इस जॉर ऑफ 1 में प्रेजेंट होगा। ओके, ये समझ में आया। अब हमें ये 1 वाला तो हो गया 0 में कन्वर्ट, तो इसे माइनस करना होगा। ओके, तो मींस इस जॉर 1 के साथ इस 2 का जॉर कर देंगे। ओके, अब आप देखो कि ये जॉर 1 क्या कंटेन कर रहा है। जॉर 1 कंटेन कर रहा है कि जितने भी स्ट्रिंग में 1 प्रेजेंट है उनके करस्पॉन्डेड एरे में जो भी एलिमेंट होंगे उन सब का जॉर। ओके, हमें यहाँ पे जॉर निकाला था ना, यहाँ पे 2 आया था, तो मीन्स स्ट्रिंग में 1 प्रेजेंट है सिर्फ इस पोजीशन पे, तो इसके करस्पॉन्डेड सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है 2। ओके, तो ये इसका जॉर आया था 2। अब हमें पता है ये इनिशियली इस स्ट्रिंग में यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फ्लिप करने के बाद ये हो जाएगा 0, तो इसका इम्पैक्ट हमें जॉर ऑफ 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे होगा कि इसका जॉर इसी के साथ कर दो। ओके, इस एलिमेंट का जॉर इस जॉर ऑफ 1 के साथ कर दो, तो इसका जॉर करेंगे 2 जॉर 2, तो ये हो जाएगा 0 0। बट ये 4 और 3 वाले एलिमेंट हो गए 1। अब इनका जॉर इसमें ऐड भी तो होना चाहिए, तो जब 4 और 3 का जॉर निकालेंगे, लेट से कुछ भी आए वो जॉर करेंगे 4 3, तो ये ऑटोमेटिक जो भी इसका जॉर आएगा क्या आएगा, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1 वो आएगा 7। ओके, तो ये जो 7 है वो हमारा L2R फ्लिप करने के बाद जो भी जॉर होगा 1 इंडेक्स वालों का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, अब देखो आप, हमने 2 के साथ जॉर किया, 4 के साथ जॉर किया, 3 के साथ जॉर किया, दैट मीन्स हमने उस रेंज कंप्लीट रेंज के साथ जॉर किया है। ओके, और हमने देखा कि हम रेंज का जो जॉर है वो हम कांस्टेंट टाइम में निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? अब आप देखो, अब हम इसी केस को एक बार जॉर ऑफ 0 के साथ समझते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे अब क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये हमारी रेंज है। ओके, ये हमारी रेंज है और जॉर ऑफ 0, ओके, जॉर ऑफ 0 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉर ऑफ 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 का जॉर एंड 3 का जॉर, 4 का एंड 5 का। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आप देखो कि इनिशियली इस स्ट्रिंग में क्या था प्रेजेंट? 1 0 0। ओके, अब ये 0 वालों का इम्पैक्ट हमें ख़त्म करना है मीन्स इनका जॉर इसी के साथ कर देंगे। ओके, 4 और 3 ये इनिशियली थे ना, इसलिए इम्पैक्ट हमें ख़त्म करना है, क्योंकि ये फ्लिप करने के बाद हो जाएगा 0 1 1। ओके, तो बेसिकली ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अब जॉर ऑफ 1 में दिखाएगा, ना कि जॉर ऑफ 0 में। ओके, तो ये माइनस करना है, तो जॉर ऑफ 4 और 3 कर देंगे, इनका जॉर कर देंगे इस जॉर ऑफ 0 के साथ, और 2 का अब इंडेक्स फ्लिप होके हो गया 0, तो इस 2 का जो इम्पैक्ट है वो इसमें ऐड होना चाहिए। तो ओके, तो ऐड होने के लिए हम जॉर कर देंगे 2 के साथ। अब आप देखो 4 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो फाइनल जॉर ऑफ 0 बचेगा वो क्या होगा? वो होगा 1 का जॉर एंड 5 का जॉर एंड 2 का जॉर। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, अब 0 कहाँ प्रेजेंट है? 0 एक तो इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट था, 1 पे प्रेजेंट था, 2 पे प्रेजेंट है एंड 5 पे प्रेजेंट है। ओके, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ओके, हमारी जो हमारा जो अब करंट एरे है वो क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, स्ट्रिंग अब क्या है? L2R ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 0 1 1 0। ओके, तो बेसिकली अब जॉर ऑफ 0 में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1 2 एंड 5 का, तो आप देख सकते हैं जॉर ऑफ 0 में कंट्रीब्यूशन है 1 5 2 का। ओके, बस ये इतना करना है, और देखो हम एक्चुअल जो टोटल जॉर है वो कभी चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि एरे की वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे जो बाइनरी कैरेक्टर हैं ये चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जॉर जब ले रहे हैं तो वो इम्पैक्ट प्लस माइनस हो जा रहा है ऑटोमेटिक। ओके, जब इस रेंज का जॉर हम दोनों के साथ लेंगे ना, जॉर ऑफ 0 एंड जॉर ऑफ 1 के साथ, तो इसमें से जो ऑलरेडी 1 थे
वो ऑलरेडी 1 थे, ऑलरेडी 0 थे, उनका इम्पैक्ट ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जा रहा है अकॉर्डिंगली। ओके, तो वो हमें एक्चुअल में यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n/n, जो कि TL दे देगा। तो बस ये था, इतनी सी अप्रोच। अब एक बार कोड को देखिए, कोड काफ़ी ईजी होगा अगर आपको ये समझ में आया। ओके, तो इस टोटल जॉर में हमने भाई प्रीफिक्स जॉर स्टोर किया है सारे एलिमेंट्स का। ओके, यहाँ पे मुझे टोटल नहीं लिखना चाहिए, प्रीफिक्स जॉर लिखना चाहिए था। ओके, कोई ना, तो ये प्रीफिक्स जॉर है बेसिकली। देन क्वेरीज को स्कैन किया है। ओके, अगर टाइप 1 की क्वेरी है दैट मीन्स हमें L एंड R को भी स्कैन करना होगा। ओके, L एंड R को माइनस किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि जो टोटल जॉर जो एरे है वो 0 बेस इंडेक्सिंग पे है और L एंड R हमारा 1 बेस इंडेक्सिंग पे है। ओके, इसलिए माइनस किया। यहाँ से हमने उस रेंज का जॉर निकाला। ओके, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, L to R जो रेंज है उसका जॉर निकाला, उसका हम जॉर कर देंगे 0 के साथ एंड 1 के साथ, जॉर ऑफ 0 एंड जॉर ऑफ 1। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, रेंज के साथ जब जॉर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक कंपनसेट कर देगा, वो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा। ओके, अब टाइप 2 की क्वेरी है तो उसमें हमने G को स्कैन किया, G अगर 0 है जॉर ऑफ 0 को प्रिंट करेंगे, अगर G 1 के बराबर है तो जॉर ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे। ओके, तो गाइज ये था प्रॉब्लम E का सॉल्यूशन। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।